बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये कलिमात आज ही पढ़ लो, मियाँ बीवी के दरमियान तूफ़ानी मोहब्बत हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है अगर आप आज से ही ये कलिमात पढ़ना शुरू कर दें। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आज से ही ये पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपका शौहर आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। एक कमेंट शामिल करेंगे। एक बहन ने कहा है कि मेरे लिए भी दुआ करना, मेरा शौहर मेरे पास वापस आ जाए दूसरी औरत को छोड़कर। मतलब ये मेरी बहन के कहने का मतलब है कि वो दूसरी औरत के चक्कर में है और वो इनको तवज्जो नहीं देता, घर में जो है वो तवज्जो नहीं देता, इनका ख्याल नहीं रखता, इनके साथ ठीक नहीं है। तो मेरी बहन, आप ये वजीफ़ा करके देखें, या और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड वज़ाइफ मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप जाकर देख सकती हैं। आप आज से ही वजीफ़ा शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपका शौहर राह रास्त पे आ जाएगा। ये मसला सिर्फ आपका नहीं है, ये मसला हर घर का है, क्योंकि मुझे जिसने भी दुआ का कहा उसके यही मसाइल होते हैं कि उसका शौहर घर से बाहर अपना दिल लगा लेता है या अपना वक्त बाहर गुजार कर आ जाता है और घर में वो तवज्जो नहीं देता या अपनी बीवी को वो अहमियत नहीं देता, उसे अच्छा नहीं समझता। तो इस वजह से सारी बहनें दुखी होती हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो आज से ही आप ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लम्स आपके शौहर के हवाले से ख़त्म हो जाएंगी। आप मेरी बहन ये वजीफ़ा शुरू करें और सच्चे दिल के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। नीयत ऐसी ही रखनी है, अपने शौहर को तसव्वुर में रख कर ये कलिमात पढ़ने हैं, क्योंकि कलिमात जो हैं ये पढ़ने से वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाब होता है और बरकत होती है, लेकिन आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उसको आपके तसव्वुर में होना ज़रूरी है। आप अपने शौहर को अपने तसव्वुर में रख कर, उनका बिहेवियर अपने तसव्वुर में रख कर आपने पढ़ाई शुरू करनी है। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपका शौहर राह रास्त पे आ जाएगा। आप हस्बे तौफीक सदका ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि सदका जो है वो खुशियों को मज़ीद दुगना कर देता है और मुसीबतों को टाल देता है, बदनज़रे की नज़र को दूर कर देता है इंशाअल्लाह। ये मेरी एक और बहन ने कमेंट में कहा है कि मेरा नेम सलमा है, मेरे लिए दुआ करें औलाद के लिए। मतलब इन्होंने औलाद के लिए दुआ का कहा है। आप सब ने लाजमी आमीन कहना है, इनके लिए खसूसी दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला इन्हें शहज़ादा अली असगर के सदक़े में औलाद नरीना अता फ़रमाए। और भी मेरी बहनें जो बे औलाद हैं, जिनकी गोदें खाली हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फ़रमाए, उन्हें ये खुशियाँ अता फ़रमाए, उनके आंगन में भी फूल खिलें। आप सब बहनों ने आमीन लाजमी कहना है। आमीन कहने से क्या पता इनकी दुआ कबूल हो जाए। आप में से किसी की ज़ुबान से की गए आमीन से क्या पता इनकी दुआ मुस्तजाब हो जाए। आज ही आमीन लाजमी लिखें और इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इन्हें भी औलाद अता फ़रमाए, इन्हें भी खुशियाँ अता फ़रमाए। और जो मेरी बहनें बे औलाद ये वीडियो देख रही हैं, अल्लाह ताला आप सब की झोलियाँ आबाद कर दे, आप सब की झोलियों में एक नन्हा सा फूल खिला दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने भी आमीन लाजमी कहना है। एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। और जिसने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में अपने मसाइल लाजमी बताया करें, साथ में अपना नाम भी बताया करें, ताकि आपके लिए खसूसी दुआ की जाए। और कमेंट में एक दूसरे के लिए आमीन भी लाजमी लिखा करें। जो दुआ मांगी जा रही हो उस पर आमीन लाजमी लिखा करें और अपने मसाइल बताया करें। आपको वजीफ़ा भी बता दिया जाएगा और खसूसी दुआ में भी आपको शामिल किया जाएगा, ताकि सब आपकी
دعا پر آمین کہہ سکیں، آپ کے لیے سب سے دعا کروائی جا سکے۔ آپ اپنے مسائل لازمی بتایا کریں۔ یہ جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں یہ ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا ودود، یا بدیع۔ آپ نے ان 4 کلمات کو پڑھنا ہے اور درود پاک لازمی ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اپنی روٹین بنا لیں، جب بھی فری ہوں یا ویسے بھی آپ کھانا بنا رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، تو اپنی زبان پر یہ ورد جاری رکھیں اور اپنے شوہر کو اپنے دماغ میں لازمی رکھنا ہے آپ نے، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور ہر نماز کے بعد بھی دعا کرنی ہے، اور یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا ودود، یا بدیع۔ یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کا شوہر آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کا شوہر آپ پر توجہ دے گا، آپ کا خیال رکھے گا، خوشیاں آپ کی منتظر ہیں۔ آپ آج ہی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، دعاؤں کا کنیکشن جو ہے وہ بحال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی کرتے رہنا ہے، اور بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ اپنے گھر پر توجہ دیں، اپنے بچوں پر توجہ دیں، یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو خوشیوں بھرا گزاریں، ایسے ہی اس کو ویسٹ نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔